जिला विधिक प्राधिकार पूर्णिया की ओर से मेगा शिविर का हुआ आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोगों को किया जागरूक। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिहार के निर्देशानुसार जिला विधिक प्राधिकार पूर्णिया की ओर से कीर्तियानंद नगर प्रखंड मुख्यालय के सद्भावना भवन परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में मेगा शिविर जागरूकता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेगा शिविर जागरूकता एवं सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजनों को कानून से संबंधित जानकारी देकर सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि 1.5 लाख वार्षिक आय से नीचे जीवन यापन करने वाले SC, ST और किसी भी जाति वर्ग के गरीब जिनका न्यायालय में लंबे समय से केस चल रहा है, वे लोग जिला विधिक प्राधिकार पूर्णिया में आवेदन देकर अपने मुकदमे का निष्पादन करा सकते हैं, जिसमें प्राधिकार की ओर से आवेदक को बिना शुल्क ही पैरवीकार अधिवक्ता भी मिलते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि कानून की जानकारी के अभाव में गरीब जनता न्याय पाने में विफल नहीं हो और न्याय की प्रक्रिया तक पहुंच पाए, इसी के लिए जिला विधिक प्राधिकार का गठन हुआ है। ADJ राजीव रंजन सहाय ने कहा कि सुदूर एवं ग्रामीण अंचलों में कैंप लगाकर आम जनता को विभिन्न विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुए उन्हें विधिक रूप से साक्षर बनाना है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विधिक रूप से जागरूक होना जरूरी है और विधिक अज्ञानता के कारण लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। ADJ अतुल कुमार सिंह ने कहा कि गरीब व्यक्ति धन के अभाव के चलते अपने मुकदमे की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं या उसे वकील नियुक्त करने में परेशानी आ रही है, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में कुल 9 स्टॉल लगाया गया था, जिसमें जीविका दीदी द्वारा रेशम कीट व धागा कपड़ों का डिजाइन का जानकारी सैकड़ों किसानों को दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम के तहत अलीपुर बम्बू आर्टिकल्चर स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना रहा। नालसा मॉड्यूल मेगा विधिक जागरूकता सेवा शिविर स्टॉल, समेकित बाल विकास परियोजना एवं कुपोषण स्टॉल, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्टॉल, बलवाड़ी रेशम का जीवन चक्र स्टॉल, प्रखंड आपूर्ति द्वारा खाद स्टॉल की 1000 राशन का काला कार्ड बांटा गया। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेप्रोसी एवं कालाजार की दवाई देकर रोगियों को विधिवत जानकारी दिया गया एवं दिव्यांगों को 7 ट्राई साइकिल दिया गया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा चिकनगुनिया, डेंगू ऐसे संक्रमण से निजात पाने के लिए लोगों को जानकारी दिया। बुनियादी संजीवनी केंद्र के प्रबंधक तनवीर आलम ने मिलने वाले सुविधाओं की जानकारी लोगों को दिया। साथ ही पूर्णिया जिले के चारों अनुमंडल में संचालित बुनियादी संजीवनी केंद्र से संबंधित विस्तृत जानकारी मीडिया को भी दिया। शिविर में सक्रिय रूप से पंचायती राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी रामानुज पंडित, संख्याकी पदाधिकारी कृष्णकांत चौधरी, अंचलाधिकारी अशोक कुमार सिंह, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रभात कुमार, प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी पंकज कुमार भारती, समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रजनी गुप्ता, कालाजार नोडल पदाधिकारी राजेश गोस्वामी, BCM कंचन कुमारी, BHM विभव कुमार एवं मंच संचालन सुचित्रा कुमारी। स्काउट शिक्षक मनीष कुमार श्रीवास्तव का सक्रियता सराहनीय रहा। आइए देखते हैं इस खबर में। इसमें 2 भाग में है। एक भाग में हम लोग का जागरूकता का है और दूसरे भाग में हम लोग का सेवा का है। तो सेवा और जागरूकता दोनों हम लोग नालसा के निर्देश पर, बालसा के निर्देश पर, DLSA जो हम लोग का जिला का प्राधिकरण है उससे हम लोग इसका आयोजन का कर रहे हैं। ये आयोजन 31 अक्टूबर से आज तक के लिए 13 नवंबर तक के लिए कार्यक्रम था, जिसके तहत ये आयोजन किया गया। क्या ये जागरूकता सिर्फ नगर में ही हो रहा है? नहीं, इसको हम लोग पूरे जिला में करना है, लेकिन आज का ये जो चयन किए हैं हम लोग के नगर के लिए किए हैं। इसका हम लोग जो जागरूकता कर रहे हैं वो पूरे ज़िले में कर रहे हैं। जेल में जो कैदी है वहाँ भी कर रहे हैं, डोर टू डोर हम लोग कर रहे हैं। इस योजना से सभी जातियों के पिछड़े वर्ग को लाभ मिलेगा? सभी के लिए है। यहाँ कोई भी बंधन इस तरह का नहीं है। जो भी पिछड़ा है किसी रूप में है उसको हम लोग हर तरह के जागरूक भी करेंगे। उनको हम लोग ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको प्रतिकर भी देते हैं, जैसा कि आपदा ऐसे प्रबंधन से भी हम लोग देते हैं, कानूनी सहायता भी देते हैं, हर तरह की सुविधा हम लोग। अगर किसी को लाभ लेना है तो कैसे देंगे वो? लाभ इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया में है, वहाँ आप लोग संपर्क करेंगे। वहाँ हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वहाँ पर सारा हमारा ऑफिस है, वहाँ पर आप लोग देंगे एप्लीकेशन और जैसा होगा जिस विभाग की जिस स्थिति हो उसके हिसाब से हम लोग उसमें उसको देते हैं। क्या नियम है विधि जागरूकता के लिए? अगर कोई पब्लिक जाए वहाँ तो किनसे मुलाकात करे और क्या इसका कोई आवेदन है या फिर ऑनलाइन है, क्या व्यवस्था है इसकी? जिला विधिक सेवा प्राधिकार में मैंने बताया कि वहाँ पर फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस में एक एडवोकेट बैठते हैं,
उनसे भी संपर्क करके आवेदन लिखाया जा सकता है। ऑनलाइन भी आवेदन दिया जा सकता है। और जितना भी कैटेगरी मैंने बताया है कि महिला हैं, बच्चे हैं, SC हैं, ST हैं, 1.5 लाख रुपये से जिनका कम इनकम है, कोई जो आदमी जेल में बंद है, इस तरह के जो भी कैटेगरी में आते हैं वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार में या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रबंध कार्यालय में आकर वो आवेदन दे सकते हैं। उसके लिए कोई वेबसाइट है क्या? हाँ, उसके लिए वेबसाइट है, क्या? DLS पूर्णिया। DLS पूर्णिया पे जाके क्लिक करें। ग्रुपों को यहाँ पे वितरण किया गया, जिसमें से 5 को ट्राईसाइकिल और 2 को व्हील चेयर। हाँ, 2 व्हील चेयर हैं जो ये 2 हैं। ट्राईसाइकिल बैटरी वाली नहीं बैटरी वाली नहीं है। बैटरी वाली अभी मैंने की लिस्ट इसमें है, वो अप्रूव होगी, उसके बाद उनको ये। अगर कोई जो विकलांग है वो लेना चाहते हैं तो क्या प्रक्रिया से उसको तो इसके लिए ऑनलाइन उनको आवेदन करना पड़ेगा बैटरी चालित साइकिल के लिए। और ऐसे जो हम लोग दे रहे हैं, इसके लिए जो है आपका एक फॉर्म भरना है, जिसमें दिव्यांगता प्रमाण पत्र और इनकम प्रमाण पत्र, आवासीय, इसका मैंने ये 3 के साथ फ़ोटो, डिसेबिलिटी का ये फ़ोटो के साथ वो अप्लाई करें, हमारे यहाँ बुनियाद केंद्र में अप्लाई करें या किसी ब्लॉक से किसी भी बुनियाद केंद्र में अप्लाई करेंगे। वहाँ असेसमेंट करके इनका एक लिस्ट बना के सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यालय में हम लोग ये करते हैं। वहाँ से लिस्ट जो अप्रूव होगा, जो जिला की स्क्रीनिंग कमेटी है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद उनको वो डिसेबिलिटी का क्या परसेंटेज मार्क? मिनिमम 40 40% से ऊपर के लिए 40 चाहिए। हाँ, मिनिमम 40 किसी भी तरह का लाभ के लिए डिसेबिलिटी का मिनिमम परसेंटेज 40। ये प्रक्रिया लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा 6 महीने लग गए हैं। ऐसा ही है। देरी होने का क्या कारण? देरी होने का कारण ये रहा होगा क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी का जो बैठने का ये होता है ना, उसमें सब लोग की अगर उपलब्धता अनुपलब्धता इसको लेकर थोड़ा इशू हो जाता है, तो वैसे ये हो जाता है। घबराए नहीं लोग, आप ना, आराम दे तो काम हो जाएगा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम तनवीर आलम है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सक्षम। मोहम्मद सलीम, घर परमानंदपुर में मिल। ये लगभग 5 महीने से ज़्यादा भी हो। आज मेगा शिविर में आए, बुलाया गया जी, दे दिया। कितने लोगों को मिला? नहीं, अभी तो 4-5 ही देख रहे हैं रिक्शा। मेगा शिविर में स्टॉल लगा है, इसमें क्या क्या लाभ है लोगों के? कुछ तो हम लोग लाभुकों को बीच में ऋण वितरण करवाए हैं। इसके अलावा हम लोग का मुख्य उद्देश्य 1 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक RBI द्वारा ग्राहक जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, जिसके तहत साइबर क्राइम से होने वाले फ्रॉड्स को, और अगर ग्राहक को किसी तरह का नुकसान होता है लेन देन में, तो उसके संबंधित उनको जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाई गई है। हम लोगों को एक अवसर मिला मेगा कैंप में पार्टिसिपेट करने का, और हम लोगों ने अपना स्टॉल दिया है। यहाँ जो भी ग्राहक आ रहे हैं या जो भी ऐसे लोग आ रहे हैं जो जानना चाहते हैं, उनको हम लोग अपना पैम्पलेट रखे हुए हैं या फिर अपना पोस्टर्स है, आप देख रहे होंगे पूरे पोस्टर में सारा कुछ दिखाया गया है कि अगर कोई परेशानी होती है ग्राहकों को तो किस तरह से RBI में भी अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। मेरा परिचय हुआ, मैं यहाँ अग्रणी जिला प्रबंधक हूँ, बैंकों की ओर से और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम है पूर्णिया जिला के। जी, क्या नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। आज इस मेगा शिविर में आपके द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है, इसमें क्या क्या लाभ आपके द्वारा लाभार्थियों को मिला? लाभ मिला कि जो भी वैसे फिंगर नहीं लग रहा था जिनका, उनको राशन भी वितरण किया गया कुछ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनुमंडल पदाधिकारी सर द्वारा जो है वो कार्ड का वितरण किया गया है। कितना कार्ड सर? हाँ, कितना कार्ड अभी यहाँ तो लगभग 50 हुआ है, और हमारा 1000 नया कार्ड बना है जो वितरण होना। हाँ, जो लोग अभी तक कार्ड तो सबको पूर्णतः बन गया है, जिन लोगों को नहीं बना है उन लोगों से क्या अपील करेंगे? अपील करेंगे कि वो आकर फिर से फार्म भरे पत्र का ख के माध्यम से, तो उनको बनाया जाएगा। क्या परिचय है सर? प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के नगर। किसानों को अनुदानित दर पर बीज वितरण किया गया 50% अनुदान पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क वितरण किया गया, और कृषि यांत्रिकरण का परमिट किसानों को दिया गया यंत्र खरीदने के लिए अनुदानित दर पर। कितने किसानों को लाभ मिला? अभी फिलहाल तो 25 किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया गया,
30 किसान को कृषि यंत्र का परमिट दिया गया और आपको 6 किसान को बीज वितरण किया गया यहाँ से। और भी प्रावधान है, जो ऑनलाइन किसान करेंगे उनको अनुदानित दर पर बीज मिलेगा। जैसे कि अभी खेतों में फसल लगाने का समय है, बीज आपके यहाँ अवेलेबल है, तो वो किस तरह से, किस प्रक्रिया से आपके यहाँ से ले सकते हैं? मेरे यहाँ प्रक्रिया है कि किसान ऑनलाइन आवेदन करते हैं और उनका OTP जनरेट होता है और उसके बाद वो अधिकृत विक्रेता के यहाँ अनुदानित दर पर जा कर के खरीदते हैं। क्या परिचय से? परिचय रामजीवन सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के नगर। अभी चारों तरफ फैले हुए हैं डेंगू के बारे में सारे जितने भी पब्लिक आए हुए थे उसे हमारे बैनर के माध्यम से या वोकल के माध्यम से उनको जानकारी दी किस तरह से डेंगू से हमें बचा जाए, डेंगू की जांच कहाँ होती है, किस स्टेज में हमें जांच के लिए जाना है, ये सारी जानकारी इस काउंटर पे दी गई। दूसरी बात है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो भी सुविधा होती है, फिजिकल, केमिकल, ये सारी जानकारी यहाँ दी गई। अभी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया ये सब चला हुआ है, तो इनके लिए क्या इनका उपचार प्राथमिक स्तर पर है अवेलेबल? प्राथमिक स्तर पर सैंपल कलेक्शन होती है और जिला स्तर पर इसकी जांच होती है। अगर लोगों को क्या लक्षण रहे कि हाई ग्रेड फीवर हो, यदि ब्लड बिल्कुल ही ये पतला हो जाए और लाल लाल चकता शरीर पे दिखाई दे, तो उस स्थिति में उनको डेंगू हो सकता है। कितना खतरनाक है ये? खतरनाक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यदि समय पे इसका इलाज नहीं किया जाए जान जा सकती है। क्या परिचय है? मेरा नाम है राजेश कुमार गोस्वामी, वेक्टर बाउंड डिजीज सुपरवाइजर। इसमें सारे प्रोडक्ट बांस के हैं, मणिपुर के बांस के हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के बांस से भी हम ये सारे प्रोडक्ट को बनाएं। तो जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं सारे बांस के बने हुए हैं, चाहे वह पानी का बोतल हो, ट्रे हो, कप हो, ग्लास हो या पॉट हो, फ्लावर पॉट, सब सारे कुछ हैंडमेड है। सारे कुछ हैंडमेड है, हाथ से। पूर्णिया में ये इसका आपका जो ये यहाँ पर स्टॉल लगा लिए, लोग आए देखे, तो अगर इनका लेना चाहे तो आपके पूर्णिया में किस स्थान पर आपका ये कार्यालय है? पूर्णिया में इसका जैसे कि स्टेशन पूर्णिया जंक्शन है, तो वहाँ एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत प्रधानमंत्री के नियम के तहत वो स्टॉल मिला है हम लोग को। वो स्टॉल पे जाने के बाद एवरी टाइम वो मिल जाएगा। पूर्णिया जंक्शन, कोट नहीं, पूर्णिया जंक्शन, कटिहार जंक्शन में 5 नंबर पे है, फिर दानापुर जंक्शन में 1 नंबर पर है। 3 जगह स्टॉल, सारे ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बांस के खास क्या क्या है इसमें? खास हर कुछ खास है। आप जिसको भी हाथ से उठा के देखेंगे वो खास आपको नजर आएगा। जैसे कि ये देखिए, गले का हार है बेम्बो का, ये हम पहने भी हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए काफ़ी खूबसूरत भी है। जिस रंग का साड़ी होगा उस रंग का ये गले का हार होगा। उसके बाद देखिए ये डिजिटल बॉटल है, ये पानी इसमें गर्म और ठंडा हर कुछ ये इस तरह से ये रहता है। ठीक, इसे यूज करेंगे बच्चों स्कूल के लिए भी हम इसको देते हैं। फिर ये देखिए बिल्कुल नेचुरल बॉटल है, जो बांस से बना हुआ, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें पानी का स्वभाव होता है कि किसी चीज़ में रखिए तो वह तत्व को खींच लेता है। जब इसमें पानी रहेगा तो बेम्बो का तत्व जो खींचेगा तो ऑलरेडी वह औषधि बन जाएगा। इसमें पानी पीने के बाद हमको लगता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा करेगा और इसका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। तो ढेर सारे सामान मैं क्या दिखाऊं, महिलाओं के लिए पर्स है, देखिए बेम्बो पर्स है, फिर कप है, ये कप है, फिर ट्रे है, सारे जैसे ये है, मल्टी है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। इतना कॉलम बना हुआ है, 5 कॉलम बना हुआ है, तो कोई भी सामान। सब प्राइस इस तरह से रखा गया है कि आप इसे आराम से ले सकते हैं, आप एफर्ट कर सकते हैं। पब्लिक को देखते हुए सिर्फ जो हम लोग काम, जो लेबर कॉस्ट है, जो काम होता है, बस उसी को हिसाब से जोड़ के उस तरह से रखा जाता है ताकि परफेक्ट। यहाँ अभी लोग बोले क्या कि आप डिजिटल बोतल कितने सस्ते में देते हैं, मार्केट में तो 1200 में मिलता है, आप इतना कम में देते हैं, 800 में दे रहे हैं, जबकि ये गर्म और ठंडा पानी दोनों का ये हाँ मिल्टन है। तो मिल्टन अगर आप मार्केट में जाएंगे लेने तो आपको पता है कि दाम क्या है, कहना नहीं पड़ेगा, और हम इसको इतने में दे रहे हैं। तो लोग काफ़ी खुश हैं और अभी सामान लिए भी हैं, लोग लेना भी पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं उसको जो हम वापस लाए हैं, लोगों में एक खुशी का लहर है। और ये पूरे यहाँ के नगर में आकर्षण का यह केंद्र बना हुआ है, क्योंकि यह एक पर्यावरण के तहत मेरा मिशन भी है कि यह शुद्धमय हो, जो भारत सरकार का है, बिहार सरकार का है, ताकि पर्यावरण को हम बदले। कहीं ना कहीं इसके तहत हम और माँ बेटा दोनों मिल के काम कर रहे हैं। आप दोनों इसको देखो। हाँ, मेरा बेटा है और मेरा बेटा इस काम को कर रहा है, MBA करके इसी फील्ड में आया है, ताकि पूर्णिया में का एक आगे नाम हो और बिहार का हो और पर्यावरण के तहत अच्छा काम कर। क्या परिचय है आपका? परिचय मेरा है आशा अनुरागनी है और पूर्णिया से मैनेजिंग हम माँ बेटा दोनों मिल के करते हैं।
क्या नाम है इनका जो वहाँ- ये कंपनी का नाम है मणिपुरी बेम्बो आर्किटेक्चर, इस कंपनी का नाम है। ये सारा क्रेडिट मेरे बेटे को जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे ने सोचा और माँ होने के नाते हम साथ दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड का बात है। क्या नाम है इनका? मेरे बेटे का नाम है सत्यम सुंदरम। ये सिविल जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो इनके लाभार्थी का यहाँ से आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के द्वारा, और उनके अलावे जो भी लाभुक अपनी जानकारी लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं उनको आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया जा रहा है कि उनका पात्रता है कि नहीं, वो इसके लाभार्थी हैं अथवा नहीं। ये चीज़ यहाँ जानकारी दी जा रही है। अभी भी देख रहे हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया आज? ये आज यहाँ 7 लोगों का आयुष्मान कार्ड वितरित किया गया। क्या क्या बेनिफिट है लोगों को? आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो है 5 लाख रुपये तक का प्रति परिवार प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक निःशुल्क सुविधा दी जाती है। देश के किसी भी अस्पताल में, सूचीबद्ध अस्पताल, चाहे प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, और जितनी भी 24 स्पेशलिटी है, ऑर्थोपेडिक हो गया, सर्जरी हो गया, मेडिसिन हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, बच्चे पेडियाट्रिक हो गया, सभी तरह का इसमें 1500 से ऊपर तरह के प्रकार के इसमें बीमारी का इसमें निःशुल्क इलाज दी जाती है। और हर एक साल 5-5 लाख रुपये सरकार के द्वारा उस हॉस्पिटल को दी जाती है जितना भी आपने लाभ उठाया है। क्या प्रक्रिया है कार्ड बनाने? कार्ड बनाने के लिए पहले तो जो लाभार्थी हैं वो 2011 के जो जनगणना के आधार पर उनका नाम इसमें है कि नहीं, वो पात्र हैं कि नहीं, तो काला राशन कार्ड लेके वो निकट के वसुधा केंद्र पे जाके जो BPL वाला राशन कार्डधारी हैं वो जाके अपनी पात्रता जांच कर सकते हैं। अगर वो खुद से भी अगर कोई जागरूक नागरिक है या जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो वो setu.pmj.gov.in पे भी अपना जो है उस लिंक पे जाके आधार कार्ड एंटर करके अपनी पात्रता खुद भी जान सकते हैं। और अभी नए समय में पिछले जुलाई से सरकार ने ऐसा योजना बना दी, ऐसा प्रक्रिया बना दी कि लाभार्थी खुद से भी अपना कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5 कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। वो उसके लिए लिंक है setu.pmj.gov.in, उसमें जाके वो अपना खुद से भी अपना पात्रता को देख के अपना अप्लाई कर सकते हैं। उनको नहीं जानकारी है तो वसुधा केंद्र जो निकट में वहाँ जाके अपना वो अप्लाई करवा सकते हैं। निःशुल्क अप्लाई होता है, कहीं कुछ पैसा नहीं लगता है। और जब अस्पताल में भर्ती होना है पेशेंट को तो उस समय भी निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। भर्ती वाले मरीज़ का जो भी PSC है, CSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या आपका CSC है या मेडिकल कॉलेज पूर्णिया है, वहाँ पर ये सुविधाओं हाँ भर्ती होना चाहिए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार हुआ, डिस्ट्रिक्ट IT मैनेजर, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, आयुष्मान भारत। शिविर में आप लोग आए थे, ये संजीवनी बस है, बुनियादी केंद्र कहा जाता है, यहाँ जो आए इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और कैसे लोग इनको लाभ लेते हैं? बेसिकली ये जो है बुनियाद केंद्र से संजीवनी सेवा जो है हर गांव, हर पंचायत में जाता है ब्लॉक के, और वहाँ पे जो है 50 साल से ऊपर उम्र जो भी होंगे उनका आँखों का जांच होता है और फ्री में चश्मा दिया जाता है। और 60 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनका फिजियोथेरेपी भी होता है, वाक एंड श्रवण का भी इसमें जांच किया जाता है, और हमारे यहाँ फ्री में जो है कान की मशीन वो भी दिया जाता है। तो किस तरह से आदमी इसका लाभ ले सकते हैं? आपसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं? बुनियाद केंद्र जो पूर्णिया है ये हर अनुमंडल में है। बुनियाद केंद्र पूर्णिया में भी स्थित है, आपको धमधा में, बनबनकी और बायसी में है। वहाँ से संपर्क करके वो लाभ ले सकते हैं। प्रथम चरण में क्या करना होता है? आधार कार्ड लेके आएंगे वो, उनसे उनका जो एज प्रूफ है वो लेते हैं, फिर वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या परिचय आपका? मेरा नाम मोहम्मद वासिफ आजाद, टेक ऑप्थेल्मोलॉजी। फिजियोथेरेपी किया जाता है, जैसे जो लोग हैं जो हमारे कैटेगरी में आते हैं, जो वृद्ध, विधवा या विकलांग हैं, उनका जो उनके शरीर में किसी तरह का प्रॉब्लम जैसे दर्द वगैरह हुआ, चलने में कमजोरी आ गई है, और फिर जो CP बच्चे होते हैं उनका निःशुल्क फिजियोथेरेपी होता है। तो लोग किस तरह से आपसे संपर्क करें? हमारे बुनियाद सेंटर पे आएंगे, वहाँ आकर के वो अपना आधार कार्ड लेकर के आएंगे, फिर उनका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर हमारे डिपार्टमेंट में आएंगे, हम असेसमेंट करके उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जो लोग दुर्घटना में जिस तरह से आजकल हो रहा है, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ इस तरह का बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है, वो लोग आपसे अगर संपर्क करते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? अगर वो विकलांग, दिव्यांग में आ गए हैं तो हमारे पास आ सकते हैं। अगर वो 60 साल के हैं तो फिर उनका हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें आप जांच और ट्रीटमेंट का प्रक्रिया फिजियोथेरेपी के माध्यम से करेंगे। लोग क्या सावधानी बरते हैं जो कि अपने शरीर का रख रखाव कर सकते हैं? फिजियोथेरेपी एक बहुत कारगर रहा है, तो फिजियोथेरेपी की आवश्यकता लोगों को ना पहुँचे, इतना तक लेवल पर ना आए, क्या सावधानी बरते? उसके लिए है कि अर्ली एज में एक्सरसाइज शुरू करना पड़ेगा। फिटनेस के लिए अपने पहले से ही लोगों को हर जॉइंट का, मसल्स का स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा।
मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। जैसे हम लोग जो उठते हैं, बैठते हैं, अगर हम खड़े हैं तो हमारा पोस्चर सही होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ ज़मीन से उठा रहे हैं तो पूरा झुक के नहीं, घुटने को थोड़ा मोड़ के तब उठाना होगा। अगर हम बेड पे सोए हैं तो डायरेक्ट बेड पे उठना नहीं है, थोड़ा सा घुटने को नीचे करके करवट ले करके फिर उठना है। तो थोड़ा सा सावधानी अगर लेते हैं तो बच सकते हैं। और खान पान में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। क्या परिचय आपका? हम डॉक्टर निगार हैं, डॉक्टर तरन्नुम निगार, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। जो बुनियादी संजीवनी सेवा है ये किस स्तर से कहाँ तक लोगों को मदद करती है? देखिए, पहले हम बुनियाद संजीवनी सेवा के बारे में बता दें। बिहार के सभी 38 ज़िले में बुनियाद केंद्र और बुनियाद संजीवनी सेवा वाहन का संचालन हो रहा है। और इसके अलावा बुनियाद केंद्र जो हमारे 101 अनुमंडल में बुनियाद केंद्र स्थापित हैं। और जिला अंतर्गत जिला स्तर पे एक हम लोग बुनियाद MTV ये चलाते हैं, ये संजीवनी सेवा वाहन है। तो ये चलती है क्या है कि जैसे आपके जितने भी ब्लॉक हैं, प्रत्येक ब्लॉक के अलग अलग पंचायत में हम लोग एक मंथली रोस्टर प्लान बनाते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके उस ब्लॉक के उस पंचायत में वहाँ के मुखिया से, वार्ड मेंबर से, जो भी हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ऐप के थ्रू जो हम लोग देखते हैं, उनसे संपर्क कर हम लोग वहाँ एक शेड्यूल डिसाइड करते हैं और वहाँ जाके कैंप करते हैं। उनका एक ऐप भी है? ऐप मतलब जैसे हम कॉन्टैक्ट नंबर के लिए वो ऐप लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो नए जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर इसमें मिल जा रहा है हमको। तो लोग जो बुनियादी संजीवनी केंद्र हैं, किस तरह के लोग उनसे संपर्क करें जो उनको बेनिफिट मिले? हमारे टारगेट बेनिफिशियरी 3 है, जैसे वृद्ध, विधवा और दिव्यांग। वृद्ध 60 साल से ऊपर, विधवा 18 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग किसी भी आयु वर्ग के। ये तीनों हमारे लाभुक हैं। ये हमारे यहाँ किसी भी तरह का ये जो हमारे फिजियोथेरेपी, ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑडियोमेट्री, ये सारा सुविधा। उसके अलावा काउंसलिंग, जैसे कोई विडो हैं या जो कुछ मानसिक अवसाद से ग्रसित लोग हैं, तो वो लोग जैसे काउंसलर हमारे यहाँ उनकी काउंसलिंग करती हैं। वो सब काउंसलिंग वगैरह सेवा हमारे यहाँ बुनियाद केंद्र में उपलब्ध है। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करते हैं कि इस सेवा का लाभ उठाएं, आएँ हमारे बुनियाद केंद्र में। ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, बिल्कुल आएँ, लाभ लें हमारा। क्या परिचय आपका? मेरा नाम तनवीर आलम, जिला प्रबंधक, बुनियाद केंद्र सक्सेना।